इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा में कौन है। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज चर्चा में है सहारनपुर के वो सांसद, माफ कीजिएगा, माननीय सांसद जो कांग्रेस के हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से इत्तेफाक नहीं रखते। एक बार नहीं, कई बार बातें कह चुके हैं। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गठबंधन बहन जी के साथ होना चाहिए। हालांकि जब वो बहन जी की पार्टी में थे तब वो बहन जी के लिए इतनी फिक्रमंद नहीं थे जितना वो कांग्रेस में रहकर बहन जी के लिए फिक्रमंद। गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का ना हो, इस बात में वो पूरी कोशिश लगाते। राजनीतिक जानकार इसके पीछे बहुत बड़ी वजह बताते। वजह इमरान मसूद के खुद के राजनीतिक करियर से जुड़ी, वजह इमरान मसूद के सहारनपुर में सबसे बड़े नेता की कहानी बनने से जुड़ी, वजह जिस तरह रामपुर में आजम खान का सिक्का चलता था उसी तरह सहारनपुर में इमरान मसूद अपना सिक्का चलाना चाहता। आज उसी वजह का आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं कि क्यों इमरान मसूद समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहते और क्यों सहारनपुर में वो किसी और दूसरे नेता को बड़ा बनने देना नहीं चाहते। इमरान मसूद अपनी राजनीतिक लकीर बड़ी करने के बजाय दूसरे नेताओं की लकीर छोटी करने पर वो कैसे आशु मलिक जैसे नेताओं के खिलाफ खुलकर बयान देते हैं। वो चाहते हैं कि सहारनपुर में टिकट बंटवारा, सहारनपुर में प्रत्याशियों का चयन इमरान मसूद के कहने और उनके सुझाव के बाद हो, ना कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के फैसले से। यही वजह है इमरान मसूद सहारनपुर की राजनीति में अपनी दखल चाहते। सहारनपुर की राजनीति में बड़ा सियासी घमासान। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दो विधायक आशु मलिक और उमर अली खान को दोबारा टिकट देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये झटका कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के लिए सबसे बड़ा होगा। इमरान मसूद यही तो नहीं चाहते हैं कि उमर अली खान या आशु मलिक जैसे नेता उनके कद के बराबर खड़े हों और मुसलमान नेताओं का जब भी उत्तर प्रदेश में जिक्र हो तो इमरान मसूद के अलावा कोई और नाम ना हो, क्योंकि आजम खान का कभी नाम होता था वो जेल में। असल में इमरान मसूद की पूरी राजनीति इस समय सहारनपुर में अपनी पकड़ और राजनीतिक हैसियत बचाए रखने से जुड़ गई है, उसी की लड़ाई बन गई। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे और उन्हें जिता पाएंगे। सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर अगर नजर डालें तो ये बात आपको साफ तौर पर समझ में आ गई। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां से भले 2 सीटें जीती, बेहट से उमर अली खान जीते और सहारनपुर देहात से आशु मलिक विधायक बने। लेकिन नकुड़, जो इमरान मसूद की पेट सीट कही जाती है, जहां पर इमरान मसूद कई बार चुनाव हारे, नकुड़, सहारनपुर नगर और देवबंद जैसी सीटों पर सपा बहुत कम मार्जिन से हारी। गंगोह में भी सपा दूसरे नंबर पर रही। सिर्फ रामपुर मनिहारन में ये जो सीट थी वो आरएलडी तीसरे नंबर पर यहां पर रही। यानी आंकड़े ये साफ बताते हैं कि सहारनपुर में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस है ही नहीं। अगर गठबंधन के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें कांग्रेस को सहारनपुर में मिलेंगी, पहली गंगोह और दूसरी रामपुर मनिहारन। कांग्रेस इन्हीं सीटों पर दावा कर सकती है, क्योंकि बाकी की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी लड़ाएगी, इमरान मसूद लिख कर ले। लेकिन इमरान मसूद की महत्वाकांक्षाएं 2 सीटों की तो है नहीं। इमरान मसूद तो ये चाहते हैं कि सहारनपुर की राजनीति में अंतिम फैसला जो हो वो उन्हीं का हो। खासकर सहारनपुर देहात की सीट पर उनकी नजर है, जहां से आशु मलिक विधायक हैं। यही वजह है कि कई बार इमरान मसूद और आशु मलिक के बीच बयानबाजियां खुलकर सामने आई। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 2022 के चुनाव में भी आशु मलिक चुनाव हार जाएं, इसके लिए इमरान मसूद ने अंदर खाने बहुत कोशिशें की, लेकिन आशु मलिक चुनाव जीतने में सफल रहे। यही वजह है कि आज भी दोनों नेताओं के बीच दूरी साफ दिखाई देती। दरअसल इमरान मसूद की असली चिंता चुनाव जीतना या हारना नहीं है,
उनकी चिंता अपनी राजनीतिक ताकत को साबित करना है। उन्हें इस बात का इल्म है, ये पता है उन्हें कि अगर विधानसभा चुनाव में उनके समर्थक मैदान में नहीं उतरे और जिले की राजनीति पूरी तरह समाजवादी पार्टी के हाथ में चली गई तो आने वाले समय में उनकी भी राजनीतिक उपयोगिता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। यही बात है कि समय समय पर इमरान मसूद गठबंधन को लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ असहज हो जाते हैं। वो कभी कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह देते हैं तो कभी बसपा के साथ जाने की बात है। अकेले वो इसीलिए चुनाव लड़ना और लड़ाना चाहते हैं ताकि वो अपने लोगों को चुनाव लड़ा सके। इमरान मसूद भले पब्लिक डोमेन में आकर इस बात को कहें कि वो अपने परिवार, अपने खानदान के लोगों को चुनाव नहीं लड़वाएंगे, कभी भी नहीं लड़वाएंगे, लेकिन राजनीतिक जानकार ये कहते हैं ऐसा संभव नहीं। इमरान मसूद भले पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ना मिल पाए तो उन्हें निर्दलीय लड़वा दे। सूत्र ये कहते हैं कि इमरान मसूद ने अंदर खाने इसी बात की रणनीति तैयार की। अगर समाजवादी पार्टी उनकी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती तो वो अपने करीबी नेताओं को निर्दलीय मैदान में उतारने का रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी के मौजूदा विधायकों को छोड़कर इमरान मसूद की पसंद पर उम्मीदवार उतारेंगे? ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं। आशू मलिक और उमर अली खान दोनों समाजवादी पार्टी के मजबूत चेहरे हैं, पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में टिकट अखिलेश यादव को बांटना होगा तो इन नेताओं की राय ली जाएगी, इन नेताओं की प्राथमिकता पर बात सुनी जाएगी। और यही सारी बातें इमरान मसूद की परेशानियां शुरू करती हैं, क्योंकि अगर सहारनपुर की सीटों पर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी तय करेगी तो जीतने वाला विधायक अखिलेश यादव का माना जाएगा, इमरान मसूद का नहीं माना जाएगा। और यही वो स्थिति है जिससे इमरान मसूद सबसे ज्यादा बचना चाहते हैं। जानकार कहते हैं कि ये लड़ाई सीटों की नहीं बल्कि सहारनपुर में राजनीतिक वर्चस्व की। इमरान मसूद चाहते हैं कि जिले में उनकी ताकत बनी रहे, जबकि समाजवादी पार्टी अपने संगठन और मौजूदा विधायकों के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। और अब यही बात देखने लायक होगी कि 2027 में सहारनपुर में गठबंधन बचता है या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की टक्कर सब कुछ बदल देती है। लेकिन यह बात आप जान लीजिए कि इतना तो तय है कि अखिलेश यादव के संभावित फैसले ने इमरान मसूद के सियासी गणित को जरूर मुश्किल में डाल दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद भी अपने लोगों को चुनावी मैदान में उतारेंगे या उतार सकते हैं? और यही वजह है जिस वजह से वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। वो अपने लोगों को कैसे इकट्ठा करेंगे, अपना राजनीतिक वजूद कैसे बढ़ाएंगे, आप बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।